ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। बाप की गति सदगति करने की मत व राय सबसे न्यारी है, इसलिए गाते हैं तेरी गत मत तुम ही जानो। वह स्वयं अपनी मत देते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप की गति सदगति करने की मत व राय सबसे न्यारी है। बाप की मत को कोई समझ नहीं सकते, इसलिए बच्चों को बाप जल्दी समझ में नहीं आता। जिनकी बुद्धि में अपनी मत बैठी है या कोई पराई मत बैठी है, वह श्रीमत को नहीं समझ पाएंगे। मनमत और पराई मत से श्रीमत को देखा जाए तो हमेशा उल्टी लगेगी, विरुद्ध लगेगी और चलने का मन नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी मान्यता अपनी है, बाप का ज्ञान अपना है। दो छोर हैं, श्रीमत, मनमत और परमत। मनमत परमत एक छोर पर है, श्रीमत दूसरी छोर पर है। अभी एक छोर से दूसरा छोर जरूर विरुद्ध लगेगा, उल्टा लगेगा। इसीलिए बाप कहते हैं जब बाप के बने हो अपनी मत को भूल जाओ, पराई मत को भूल जाओ, वरना तुम उस छोर से यहां देखोगे, तुम्हें मत उल्टी ही लगेगी, श्रीमत, और फिर तुम झगड़ा करोगे बाप से, बाप के साथ क्लैरिफिकेशन करोगे, डिस्कशन करोगे। बाप के साथ कोई चर्चा नहीं होती, सिर्फ श्रीमत ली जाती है। जिसके अंदर भूत प्रवेश हो चुका है, वो भूत निकालने वाले से क्या चर्चा करेगा और करके भी क्या संतुष्ट होगा। इसलिए बाप कहता है कि तुम मेरी बात मानो, मुझे प्रश्न मत पूछो, मुझसे एक्सप्लेनेशन मत लो। चल सकते हो तो मेरी बात मानो, वरना तुम तुम्हारे रास्ते निकलो। बहुत बच्चे हैं जिन्हें क्लैरिफिकेशन लगता है। बाबा कहते मैं जवाब नहीं दूंगा, सूरज ईस्ट में ही क्यों उगता है, पूरब में, पश्चिम में ही क्यों डूबता है। मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ की बात है। वेद शास्त्र भी बाप को नहीं समझ पाए हैं। बाप की एक मत, एक राय कोई मामूली बात नहीं है। बाप के मुख से निकला हुआ एक अक्षर, उस एक अक्षर से सारी सृष्टि बन सकती है, सारा ड्रामा बन सकता है, तुम भी बन सकते हो। तुम्हारे जैसे इस दुनिया में जितने पार्ट धारे ना, वो सब बन सकते हैं एक अक्षर से। उस अक्षर को तुम समझने के लिए क्या क्लैरिफिकेशन लोगे, क्या एक्सप्लेनेशन लोगे, क्या डिस्कशन करोगे। बाप बाप है, समझ की बात है। बाबा कहते हैं अब तक नादानी की, आगे नहीं करना। समझ की बातें हैं। इसलिए जब बाप बैठा है, सवाल नहीं पूछा जाता, सिर्फ जवाब लिया जाता है।
समझ की बात है। तुम दूसरे छोर पर हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में मनमत और परमत है। तुम वहां से कोई सवाल नहीं पूछ सकते, न तुम्हें कोई अधिकार है ज्ञान के किसी बात को सवाल में कन्वर्ट करने का, परिवर्तन करने का। किसी को कोई अधिकार नहीं है। चलना है तो चलो, वरना मत चलो। कोई जबरदस्ती नहीं है। बाबा कहते हैं कि मेरी मत पर तुम चलो, पर सवाल मत पूछो। बाप से सवाल पूछने की अवस्था माना भ्रष्ट बुद्धि, माना उनके अंदर स्वयं को समझने की भी बुद्धि नहीं बची है। ड्रामा और बाबा तो छोड़ दो, बाप से सवाल करना माना भ्रष्ट बुद्धि, अति भ्रष्ट बुद्धि। ऐसी बुद्धि दुनिया में नहीं मिलेगी। तुमने अगर बाप को समझा है तो सवाल मत पूछो, और अगर बाप को नहीं समझाए तो यहां मत बैठो। समझ की बात है। बच्चे समझते नहीं, इसलिए सवालों में चले जाते हैं। बाबा कहते ज्ञान का सवाल भी तुम नहीं पूछ सकते। संसारिक तो छोड़ ही दो, बाबा कहते हैं, पर ज्ञान का सवाल भी तुम नहीं पूछ सकते। तुम्हारे पास अधिकार नहीं है। बाप जो दे रहा है उतना ही तुम ले सकते हो, उसके लिए ही तुम पात्र हो। बाकी तुम कोई सवाल नहीं कर सकते। समझ की बात है। मायावश होकर, भ्रष्ट बुद्धि होकर फिर बच्चे सवाल पूछते हैं। ध्यान रखना, तुम्हारे हिसाब से बाप की राय उल्टी ही है, और बाप के हिसाब से तुम्हारी राय उल्टी है, तुम्हारी मत उल्टी है। अभी तुम बताओ कौन सही है, तुम या बाप? और अगर बाप सही है तो चुप रहो, शांत रहो और चलते रहो। तुम बाप को गलत सिद्ध करने का प्रयास मत करो। माया मार देगी, माया खलास कर देगी। माया को आप बाप का बॉडीगार्ड भी समझ सकते हो। जब भी श्रीमत से उल्टा चलोगे माया आएगी। वो आपको श्रीमत का सम्मान करना सिखाएगी। इसलिए ध्यान देना कि बाप की गति सदगति करने की मत व राय सबसे न्यारी है। जो किसी की बुद्धि में नहीं है वो बाप बताता है, वो बाप बोलता है, कहता है, सुनाता है। इसलिए तुम्हारे संसार में ये बात एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो बाप सुनाता है तो तुम्हें जरूर उल्टी ही लगेगी। तुम उसकी सिद्धता मांगोगे, ऐसे क्यों, वैसे क्यों। ये भ्रष्ट बुद्धि, ऐसे बुद्धि नहीं होनी चाहिए बच्चों के पास। संगठन में ऐसे बुद्धि वाला नहीं होना चाहिए, तुम्हें भी भ्रष्ट बना देगा। समझ की बात है। इसलिए पहले पक्का करो। बाबा कहते मैं कौन हूं। तुम्हारे दुनिया में लौकिक रूप में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कोई ऑर्डर निकाले, पूछते हो उन्हें? तुम्हारे बड़े मंत्री कोई ऑर्डर निकाले, पूछते हो उन्हें? सीनियर ऑर्डर निकाले, पूछते हो? फिर बाप ने राय दी, क्यों पूछते हो? अभी भ्रष्ट बुद्धि नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? भले उस राय से तुम्हें दुख हो रहा है, बाबा कहते मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। तुम्हें इस ड्रामा की, इस घटना से दुख हो रहा है, तुम परेशान हो रहे हो, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। दरवाजा खुला है,
जा सकते हो। दुख हो रहा है तो समझ की बात है। ड्रामा सदा कल्याणकारी है, ध्यान रखना। तुम बन रहे हो, तुम बाप की राय पर, बाप की मत पर क्या चर्चा करोगे, क्या मत दोगे? बाप ने जो एक मत दी है ना, एक मत, एक श्रीमत, उसको अगर तुम विचार सागर मंथन करके उसका बाप का अर्थ निकालने का अगर प्रयास करना हो ना, तुम्हें 5000 साल लगेंगे तुम्हें कम से कम। एक मत का बाप का अर्थ निकालने के लिए 5000 साल। दिन रात बुद्धि को चलाओ फिर भी 5000 साल लगेंगे बाप के महावाक्य का, बाप के हिसाब वाला अर्थ निकालने के लिए। ध्यान रखना। इसलिए शांति से बस चलते रहो, पूछो नहीं। और अर्थ निकालने की तो मायावी बुद्धि की चेष्टा कभी नहीं करना। बस जो कहा गया है श्रीमत में वही करना। अर्थ नहीं ढूंढना, कोई नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि किसी ने अगर अर्थ ढूंढा तो वो मुझ तक पहुंच जाएगा, और आज तक कोई पहुंचा नहीं है। ध्यान रखना। इसलिए बाप की गति सदगति करने की मत वह राय सबसे न्यारी है। इसलिए गाते हैं तेरी गतमत तुम ही जानो। किसी का नाम लिखा है यहाँ पर, फलाना जाने, फलाना जाने लिखा है, तुम ही जानो लिखा है। मना इस दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है, न होगा, जो बाप की गतमत को जान सके। ध्यान रखना। इसलिए चलो, बाप कहे चलो तो चलो, बैठो तो बैठो, बाकी सोचो नहीं। सोचे कि मरे। बाप इतनी सिंपल मत देता है कि उस पर सोचने की भी जरूरत नहीं है, बस करना है। सिंपल डायरेक्शन होती है। पर बच्चे सोचते हैं बाबा ने ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों किया। समझ की बात है बच्चे के लिए। अब ये भ्रष्ट बुद्धि में और क्या आएगा। समझ की बात है। इसलिए श्रीमत का इतना ऊंच गायन है। श्रीमत को कोई समझ नहीं सका है। श्रीमत को सर आंखों पर, बाबा कहते सर आंख फिर भी तो दे ही हुआ। श्रीमत को रख सके ऐसी कोई जगह नहीं है इस दुनिया में। समझ की बात है। कोई जगह नहीं जहां श्रीमत को रख सके। इतनी पवित्र है, इतनी शक्तिशाली है। फिर भी चलो नाम का उदाहरण, आत्मा के लिए शरीर ऊंचा है और शरीर में भी सर और आंखें ऊंची है, इसलिए गायन करते हैं सर आंखों पर। तो बाबा कहते हैं बस चलते रहो, सवाल मत पूछो। तुम एक सवाल पूछोगे 1 सेकंड का, और ड्रामा में 1 सेकंड 1 साल के बराबर है। 1 साल के लिए तुम चिंतित रहोगे जब पाठ बजाओगे। इससे अच्छा जवाब लो और मौज करो बाप से। सवाल मत पूछो। वह स्वयं अपनी मत देते हैं, बाप किसी की मत नहीं देता। बाप डायरेक्ट अपनी मत देता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। बच्चे उस मत का कंपैरिजन करते हैं दुनियावी मतों से, वेद शास्त्र पुराणों से। हमने तो ये सुना था, तुमने सुना होगा, पर वो सुनना अशुद्ध है। ध्यान रखना।
हमने तो इनसे ऐसी बात सुनी थी, उनसे वैसी बात सुनी थी, यहाँ से ऐसे पढ़ा था। बाबा कहते झूठा मेरे पास लेके आकर तुम मेरे भोजन से चर्चा करोगे कि तुमने कहाँ से क्या सुना, कहाँ क्या लिखा हुआ है। न तुम्हारी हैसियत है चर्चा करने की, न जो लिखा है जहाँ से सुना है उसकी हैसियत है। ध्यान रखना, बाप बाप है, बाप की बाप की मत है। समझ की बात है। इसलिए बाप की मत पर कोई चर्चा नहीं होती, वो सिर्फ धारण की जाती है। बाप की मत सुनकर धारण न करना यह सबसे बड़ा महापाप है। ध्यान रखना, इससे अच्छा सम्मुख सुनो ही नहीं, महापाप करने के भागी बनो ही नहीं। कर सकते हो धारण तो सुनने के लिए बैठो, मत को धारण कर सकते हो तो लो, वरना लेना नहीं। मैं खाली हॉल को मुरली सुनाऊंगा, सबको पहुंच जाएगी। समझ की बात है। बाप के सम्मुख उन्हीं को बैठना चाहिए जो बाप की श्रीमत पर चल सकते हैं, बाकियों को कभी नहीं बैठना चाहिए। भल शरीर भी छोड़े, जन्म भर ना आए मिलने के लिए तो भी चलेगा, कम से कम बोझ तो नहीं बैठेगा। इसलिए जो श्रीमत पर चल सकते हैं वही बाप के सामने बैठे, बाकी ना बैठे। प्रश्न है, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन, उनका स्वभाव कैसा होगा? उत्तर है, जो बाप समान मीठे और प्यारे हैं, जो कभी मतभेद में नहीं आते, वही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी हैं। बीके का स्वभाव बहुत बहुत मीठा होना चाहिए, अंदर जरा भी कड़ुआपन अथवा देह अभिमान न हो। बच्चे अपने अंदर चेक करें, बाप समान मीठे और प्यारे हो? कभी मतभेद में आते हो या नहीं आते हो एक दूसरे के साथ? कल भी बाप ने कहा, ब्रह्मा कुमारियों को कुमारों को कितना समझाया, एक मत में चलो, मीठे बनो, आपस में बड़े स्नेह से चलो, पर नहीं चलते। समझ की बात है बच्चों के लिए। बाप डायरेक्शन दे रहा है, श्रीमत दे रहा है, बच्चे समझना नहीं चाहते, तुरंत नाराज हो जाएंगे, तुरंत मतभेद में आ जाएंगे। समझ की बात है। ऐसे करना चाहिए क्या? बच्चों के लिए अभी से ही वार्निंग समझो या जो भी समझो। आगे ड्रामा में एक समय नोंद है, जिस समय तुम्हारी एक सेकंड की नाराजगी तुम्हें यज्ञ से बाहर कर देगी। वचन ध्यान में रखना, कारण कुछ भी हो, एक सेकंड की नाराजगी तुम्हें यज्ञ से बाहर कर देगी। एक सेकंड, एक सेकंड का चेहरे का उदासीपना तुम्हें यज्ञ से बाहर कर देगा। बाप के वचन ध्यान में रखना। फिर नहीं कहना कि पता नहीं था, 9/11/22 की मुरली में कहा है, तारीख भी अच्छी है। श्रीमत पर नहीं चले ना तो तुम्हारे 9-2-11 कर देंगे। तुम इसे जो भी समझना है समझ लो। बच्चों को बाप इतने वर्षों से समझा रहा है कि मीठे बनो, प्यारे बनो, मतभेद में नहीं आओ। तुम्हें समझ में नहीं आता, अकल नहीं है।
अभी और गाली देने का मन है पर दे नहीं रहे। कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी और आपस में मतभेद चलते रहते हैं। थोड़ा समय रुको, बाप को आने दो, फिर मतभेद दिखाते हैं तुम्हें। तुम्हें क्या लगा तुम अपनी मनमत पर चल सकते हो, जैसे चाहे चल सकते हो? थोड़ा समय रुको, तुमको बताते महाकाल क्या होता है, बाप क्या होता है। जो बाप समान मीठे और प्यारे हैं, जो कभी मतभेद में नहीं आते, वही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी हैं। बीके का स्वभाव बहुत बहुत मीठा होना चाहिए। बाप 36 से कह रहा है, स्वभाव मीठा होना चाहिए। अंदर जरा भी कड़ुआपन अथवा देह अभिमान ना हो ऐसे अवस्था में पहुंच चुके हो, स्थिति में पहुंच चुके हो तुम। कड़वापन समझ की बातें हैं बच्चों के लिए। कड़वापन बिल्कुल ना हो, बड़े स्नेह से और प्रेम से चलना है। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। सब सेंटर्स के नूरे रत्नों को बेहद का बाप समझा रहे हैं। सेंटर्स वाले बच्चे समझेंगे और सुन सकेंगे कि बाप क्या समझाते हैं। देखो, इस दुनिया में हर एक के लिए नफरत है। गोरों को कालों के लिए नफरत है। समझते हैं यह हमारे गांव से निकल जाए, इतनी नफरत आती है। इतने धर्म वाले हैं, सब एक दो से लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह है ही रावण का राज्य, उनका अब अंत है। मनुष्य तो जानते नहीं, पुकारते रहते हैं कि हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर आओ। दुख तो सबको है ही। बुद्धि भी कहती है कि इनको हेवन तो नहीं कहेंगे, स्वर्ग ही सबको याद आता है, तो ज़रूर अभी नर्क है। नई दुनिया थी ज़रूर, फिर वह शांति के बाद सुख की दुनिया आएगी ज़रूर। वह इस दुख धाम का नाम निशान नहीं होगा। अभी फिर सुख शांति का नाम निशान नहीं है। 5000 वर्ष पहले सुखधाम था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में रहती थी। यह भी तुम अब समझते हो, जबकि तुमको परम पिता परमात्मा ने समझाया है। कहते भी है शल तुमको ईश्वर समझ देवे। ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर अच्छी मत दे। ईश्वर का ही नाम लेते हैं तो ज़रूर है कोई। इस समय ईश्वर ने ही मत दी होगी और साकार में ही आकर दी होगी। लिखा हुआ है श्रीमद् भगवानुवाच, सिर्फ नाम कृष्ण का डाल दिया है। वास्तव में है निराकार भगवान की मत, तो ज़रूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। भगवान ने तो सारी दुनिया में फेरा नहीं लगाया होगा। न सारी दुनिया आ सकती है, न भगवान सबके पास जा सकता है, न सब परमात्मा के सम्मुख हो सकते हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, कोई बड़ा आदमी आता है, उनको भी कोई सब थोड़े ही देख सकेंगे। इतनी सब मनुष्य आत्माओं को बाप आकर गति व सद्गति देते हैं। शांति धाम और सुख धाम अलग अलग है। सुख धाम में अशांति नहीं होती, दुख धाम में फिर शांति नहीं होती। यह सब बातें बाप समझाते हैं, जो कोई शास्त्र में नहीं होगी।
भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल, वह सब कुछ जानते हैं। उनकी गति व सद्गति की मत सबसे न्यारी है। गाते भी है, हे प्रभु तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, जब तुम बताओ तब ही हम जाने, तो जरूर उनको आना पड़े, नहीं तो सद्गति कैसे दे। आज तक कोई पैदा हुआ है जो बाप की मत का अर्थ निकाल सके? सभी कहते हैं जब तुम आओ तभी तुम बताओगे उसका अर्थ क्या है, तो तुम चलते रहो। बहुत बच्चे हैं जो बाप को उल्टा सवाल पूछते रहते हैं, क्लैरिफिकेशन मांगते रहते हैं। बाबा कहते हैं पार्ट बजाना है तो बजाओ, वरना मत बजाओ, तुम तुम्हारे रास्ते चलो, मैं जवाब देने के लिए बंधा हुआ नहीं हूं। जो बच्चे बाप को कभी कोई सवाल नहीं पूछते, वही बच्चे बाप को सदा प्रिय है, बहुत अति प्रिय है। जो बच्चे सवाल नहीं पूछते किसी भी बात को लेकर, बस श्रीमत पर चलते रहते हैं, अति प्रिय है बच्चे। जो बच्चे कभी किसी की कंप्लेन लेके नहीं आते, कभी किसी की शिकायत लेके नहीं आते, ये ऐसे वो वैसे वो वैसे, ड्रामा को बस स्वीकार करते हैं। फिर लौकिक की हो या अलौकिक ब्राह्मण परिवार की हो, कभी किसी की कंप्लेन लेके नहीं आते। शरीर छोड़ेंगे पर कंप्लेन लेके नहीं आएंगे। वही बच्चे बाप को सदा प्रिय है। बाप के सर आंखों पर बैठे हुए हैं, नूरे रतन है वो बच्चे। ड्रामा के किसी सीन की चर्चा नहीं करेंगे, न ज्ञान के किसी सवाल की चर्चा करेंगे, बस चलते रहेंगे। वही बच्चे बाप को सदा प्रिय हैं, दिल में बैठे वो बच्चे। बाप उनसे बेहद प्यार करता है, जो कभी रूठते नहीं, नाराज होते नहीं, न सवाल जवाब में जाते हैं, बस श्रीमत को लेकर श्रीमत पर चलते रहते हैं। वही बच्चे प्रिय हैं। जिनका किसी ने कितना भी बड़ा अपमान कर दिया भरी सभा में, फिर भी उनके चेहरे से बाप ही दिखेगा, रूहानियत ही दिखेगी। वही बच्चे बाप को सदा प्रिय है। समझ की बात है। ऐसे बच्चे जिन्हें समझाना पड़ता है। पता नहीं ड्रामा में कैसे आए, हम भी सवाल नहीं उठाते, पर कहते हैं कैसे यज्ञ सेवा में आए, पता नहीं। ऐसे बच्चे जिनको बाप को समझाना पड़ता है। बच्चे मतभेद में नहीं चलो, आपस में मीठे और प्यारे बनकर चलो, एक दूसरे पर नाराज नहीं होना, एक दूसरे के साथी सहयोगी बनकर चलना। बाप को समझाना पड़ता है। इतने बुद्धू कैसे हो सकते पता नहीं ये बच्चे। और अगर बुद्धू है तो इन्हें बाप कैसे मिला है ये भी पता नहीं है। बाप के पास कैसे पहुंचे पता नहीं है। जिन्हें श्रीमत समझ में नहीं आती, समझ की बातें बाबा कहते हैं। श्रीमत कोई समझा ही नहीं जाती, श्रीमत पर कोई क्लास नहीं होता। श्रीमत को समझाना माना मूर्खों का क्लास करना है। श्रीमत पर अगर कोई क्लास कर रहा है ना, तो करने वाला भी मूर्ख है और सुनने वाले भी मूर्ख है। श्रीमत श्रीमत है, उसकी कोई समझानी दी जाती है क्या? तुम्हें श्री नहीं समझा तो श्री की मत कहां से समझेगी? समझ की बात है। कोई बच्चे होते हैं
जीवन भर बाप ने जो जो श्रीमत दी वो लिख के रखते हैं, और जिन्होंने लिखा उनका चरित्र बाप ने बनाया। भले उस घड़ी अंदर जाए या ना जाए, पर कल्प के लिए अंदर गई, क्योंकि लिख के रखी, श्रीमत को संभाला। ये भी अकल आने के लिए श्रीमत पर चलना पड़ता है, सबको वो अकल नहीं मिलती। इसलिए बाबा कहते हैं समझ कर चलो। बाप को कोई समझ नहीं सका है तो बाप की मत कहाँ से समझेंगे। बस सुनो और धारण करो, तो जरूर उनको आना पड़े, नहीं तो सदगति कैसे दे। सर्व का सदगति दाता और सर्व का बाप वह है। सब आपस में भाई भाई है, न कि बाप ही बाप है। यह समझ की बात है, परंतु आसुरी मत ने जो सुनाया वह मान लिया। सब आसुरी मत के अधीन है। आसुरी मत को तुरंत हाजी करेंगे और बाप की श्रीमत को नाजी करेंगे। ऐसे बच्चे बाप ने कहा तो दुखी हो जाएंगे, और आसुरी मत को सुनने के लिए भी बड़े उमंग उत्साह में रहेंगे। तुम चेक करो तुम कौन हो। देवताएं, ब्राह्मण, फरिश्ते बाप की मत सुनते हैं और सुनने के लिए सदा उमंग उत्साह में रहते हैं। असुर आसुरी मत के लिए रहते हैं। तुम कौन हो तुम चेक करो। तुम्हारे पास अब कितनी रोशनी है। यह लक्ष्मी नारायण जो इतनी ऊंच सदगति को पाए हुए हैं, उनमें भी यह नॉलेज नहीं रहती। त्रिकालदर्शी बाप हैं, उन द्वारा यह राज्य पाया है। बाप किन्हों को आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं, जरूर बच्चों को ही बनाएंगे। सगे बच्चों को सिखाएंगे, फिर उन द्वारा और सीखेंगे। बाप का बच्चा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण, विष्णु व शंकर के बच्चे नहीं कहा जाता। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, तो यह ब्रह्मा भी पिता, शिव भी पिता, दोनों बाप ठहरे। जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना। अनेक धर्म मनुष्यों के हैं, तो एक धर्म भी मनुष्यों का था। मनुष्यों की बात है, जानवरों की तो हो न सके। बाबा ने समझाया है। पहला प्रश्न पूछो कि पतित पावन कौन, परमपिता परमात्मा या गंगा जल। एक फैसला करो, फिर इतने मेले आदि पर जो भटकते हैं उनसे छूट जाएंगे। कहते हैं पतित पावन, तो बुद्धि ऊपर जाती है। पतित पावनी गंगा कहने से फिर बुद्धि पानी की तरफ चली जाती है। ज्ञान अमृत नाम सुना है, तो गंगा जल को अमृत समझते हैं। तो सबसे मुख्य प्रश्न यह है। बाबा युक्तियाँ बहुत बताते हैं, परंतु किसको याद भी पड़े। बच्चे लिखते हैं बहुत प्रभावित हुआ, परंतु बुद्धि में बैठा कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना समझते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा रास्ता बताती हैं, घर गए खलास। इसलिए प्रदर्शनी में जब आते हैं तो एक एक बात पर अच्छी तरह समझा कर लिखाना चाहिए। सैकड़ों आते हैं, कोई की बुद्धि में एक बात भी नहीं ठहरती। बाबा के पास ऐसा समाचार नहीं आता है कि इन मुख्य बातों पर भाषण किया। यह स्कूल है, टीचर पूछता है तो स्टूडेंट को जवाब देना पड़ता है। तुम टीचर होकर पूछेंगे
तो जवाब देंगे। बच्चे बहुत खुश होते हैं। तुम बच्चे उतरती कला और चढ़ती कला पर भी समझाते हो। कोई मुक्ति में गए, कोई जीवन मुक्ति में गए, सबका भला हो गया, सबकी चढ़ती कला हो गई। अब फिर उन सतो प्रधान सतयुग वालों को तमो प्रधान में नीचे ज़रूर आना है। तो यह भी दिखाना पड़े कि द्वापर से उतरती कला होती है, चढ़ती कला उतरती कला का भी स्लाइड है, परंतु बच्चे समझाते नहीं। हर एक बात पूछना चाहिए, यह पढ़ाई है, टीचर होकर बैठना चाहिए। बाकी भाषण किया, स्टेज सेक्रेटरी बना, यह तो कॉमन है। यहाँ तो हर एक बात पूछनी है। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन बाप एक है, वह सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर बाप कैसे ठहरा? बताओ। पतित पावन ज्ञान का सागर गीता का भगवान है या श्री कृष्ण? भगवान किसको कहेंगे? ज़रूर निराकार को कहेंगे। इस हिसाब से गीता खंडन हो गई। गीता माई बाप खंडन तो सब शास्त्र खंडन हो गए। तुम सिद्ध कर बताओ कि सारी दुनिया झूठी है, सब पत्थर बुद्धि है। पारस बुद्धि होते ही है सतयुग में। पत्थर बुद्धि है तब तो बाबा आकर पारस बुद्धि बनाते हैं। जो पारस बुद्धि थे वही आकर पत्थर बुद्धि बने हैं, जबकि सृष्टि का भी अंत है। बीच के टाइम में हम कह नहीं सकते कि तुच्छ बुद्धि व तमो प्रधान है। पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। क्रिश्चियन धर्म आया तो ऐसे नहीं कहेंगे कि तमोगुणी थे, नहीं, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है। इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत है, इनका विनाश होना है। इस पर अच्छी रीति भाषण करना है। ऐसे नहीं जो आया सो बोल दिया। बड़े अक्षरों में यह पहेली लगा दो, जो सब पढ़े कि गीता का भगवान पुनर्जन्म रहित ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा या श्री कृष्ण। भगवान ने ही गीता रची और पतितों को पावन बनाया। याद भी उनको करते हैं। अब कृष्ण की आत्मा भी पावन बन रही है, इस बात को उठाते नहीं है। 5 विकारों के डायलॉग बहुत करते हैं। विहंग मार्ग की सर्विस करनी चाहिए। अपने को अक्लमंद बहुत समझते हैं, परंतु ख्याल करना चाहिए कि अक्लमंद कैसे हो सकते हैं। अभी तो कच्चे हैं। हर एक मर्चेंट, हर एक धर्म वालों को तुम्हें अलग अलग निमंत्रण देना है। रामकृष्ण वालों का बड़ा मठ है, हरिजन की भी एसोसिएशन है। उनके जो मुख्य हैं सबको निमंत्रण देकर बुलाना चाहिए। ऐसे काम करने वाले कोई हो जो इसमें लगे रहे। आपस में राय करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं, मुख्य प्रोब की बात उठानी है। तुम माताओं को अच्छी तरह ललकार करनी चाहिए, कमज़ोर नहीं बनना चाहिए। लेकिन कई ब्राह्मणों की भी आपस में नहीं बनती है। मतभेद के कारण आपस में बात भी नहीं करते हैं। देह अभिमान बहुत है। राम राज्य में जाने के लिए तो लायक बनना पड़े ना। यह है ईश्वरीय राज्य, इसमें आसुरी स्वभाव वाले रह न सके।
उनको बीके कहलाने का भी हक नहीं है। बाबा कहते हैं तुम्हारी आपस में बनती है, नहीं बनती तो तुम्हें बाप के साथ नहीं रहना चाहिए। समझ की बात है। आज से ऑर्डिनेंस बाप का निकला है, जिनकी नहीं बनेगी आपस में उन्हें बाप के साथ नहीं रहना है, यज्ञ में नहीं रहना है। प्यार से समझाया तुम्हें, अभी मार से समझा रहा हूं। उन्हें यज्ञ में नहीं रखना है। जो जरा भी उदास हो, नाराज हो, ऊपर नीचे हो, उसे यज्ञ में नहीं रखना है, उसे यज्ञ से बाहर कर देना है। इतने वर्षों से बाबा कह रहा है विश्व सेवा विश्व सेवा, समझ में नहीं आता। छोटी छोटी बातों पर उदास होना है, नाराज होना है, और उदास होने वाले, नाराज होने वाले यहां ना आए। मैं थप्पड़ मार के टेस्ट करवाऊंगा कि तुम कितने स्टेबल रहते हो। मैं अपमान करा के चेक करवाऊंगा, टेस्ट करवाऊंगा कि कितने स्टेबल रहते हो। रह सकते हो तो आओ, वरना नहीं आओ। और जो नहीं रह सकते, बात बात में मतभेद चलती है, उन्हें निकाल दो यज्ञ से। नहीं चाहिए ऐसे बच्चे यज्ञ में। इनके कारण विश्व सेवा रुकी हुई है। इन्हें निकाल दो, विश्व सेवा आगे बढ़ेगी। समझ की बात है बच्चों के लिए। किस लिए बाप ने चुना है और तुम कर क्या रहे हो? विश्व का उद्धार करने के लिए, विश्व का कल्याण करने के लिए बाप ने चुना है ना। और तुम्हारी झरमुई झगमुई चल रही है। तुम कहते हो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। श्रीमत पर चलोगे तो मीठा है, वरना खट्टा है बहुत। ध्यान रखना। और खट्टी चीज अगर बहुत ज्यादा खट्टी हो ना तो कड़वा भी स्वाद आता है। तो कड़वा भी बहुत है बाप, ध्यान में रखना। फिर नहीं कहना बाबा अब तक तो गायन सुना था आपका, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तुम अगर मीठे होंगे तो बाप मीठा लगेगा, पर तुम्हारा मुख कड़वा है तो बाप कड़वा लगेगा। तुम श्रीमत पर चलोगे तो बाप मीठा है, और श्रीमत पर नहीं चलोगे तो कड़वा है। ध्यान में रखना। समझ की बात है। बच्चों को समझ में नहीं आता। बाप कितने देर से समझा रहा है। उनको बीके कहलाने का भी हक नहीं है। बाप कितना मीठा प्यारा है, तो बाप समान बनना चाहिए। बाप समान बनने का एक ही राज है, श्रीमत पर चलो। कोई कोई बच्चे कितने कड़वे बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं यह तो जंगली कांटे हैं। तो एक एक बात पर अच्छी तरह पूछकर फिर लिखाना चाहिए। पतित पावन परमात्मा या गंगा, सर्व का सद्गति दाता परमपिता परमात्मा या पानी की गंगा, ऐसे चित्र बनाने चाहिए। प्रोजेक्टर में भी पहेलियां आ सकती है। अब जज करो गीता का भगवान कौन। बाप तो डायरेक्शन देते हैं, पहली मूल बात सिद्ध करो। अल्फ को जाना तो सब कुछ जान जाएंगे। बीज को जानने से झाड़ को जान जाएंगे। तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। सिर्फ कहते हैं बीके बहुत अच्छी सर्विस कर रही है। मनुष्यों को लाभ लेना चाहिए। आता एक भी नहीं है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, आपस में राय कर विहंग मार्ग की सेवा करनी है, कभी मतभेद में नहीं आना है। विहंग मार्ग की सेवा वही कर सकते हैं जो सदा खुश रह सकते हैं या रहते हैं, जो कभी मतभेद में नहीं आते। बाप को ऐसा संगठन चाहिए जो कभी मतभेद में नहीं आता है, क्योंकि उसी संगठन से विश्व सेवा होगी, विहंग मार्ग की सेवा होगी। वही संगठन विश्व का उद्धार कर पाएगा, विश्व कल्याण कर पाएगा, जो कभी मतभेद में नहीं आता। बाबा कहते जो बनना चाहते बने। 2 नंबर, टीचर बन सभी को अल्फ की पहचान देनी है, चढ़ती कला और उतरती कला का राज समझाना है, ज्ञान की पहेलियां पूछकर सत्यता को सिद्ध करना है। वरदान है मास्टर दाता बन खुशियों का खजाना बांटने वाले, सर्व की दुआओं के पात्र भव। वर्तमान समय सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है, सब खुशी के भिखारी है। आप दाता के बच्चे हो, दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए उसे खुशी देते जाओ, कोई खाली ना जाए, इतना भरपूर रहो। हर समय देखो कि मास्टर दाता बनकर कुछ दे रहा हूँ या सिर्फ अपने में ही खुश हूँ। जितना दूसरों को देंगे उतना सबकी दुआओं के पात्र बनेंगे और यह दुआएं सहज पुरुषार्थी बना देगी। स्लोगन है संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानी की बातें याद नहीं आएगी। अच्छा, ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। 1 नंबर, ओम रटो मना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम कहने का मतलब यह नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वो शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य चाहते तो अवश्य है कि हमें शांति प्राप्त हो। उस शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, परंतु रिजल्ट ऐसे ही दिखाई दे रही है कि और ही अशांति दुख का कारण बनता रहता है। क्योंकि मुख्य कारण है कि मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया है तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती। तो पहले हरेक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है, तब ही शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे, मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है, उनको जीतने का प्रयत्न किया है। अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, तो उनको यह तरीका बताया जाता है कि पहले उनको ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ और साथ में परमपिता परमात्मा के महावाक्य है, मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से
विकार हटते रहेंगे। अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाते हैं। 2 नंबर, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब यह महिमा किसकी है? क्योंकि परमात्मा की सद्गति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ यह इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख कैसे मिले? मनुष्य तो सदा भिखारी बनकर सुख मांगता ही रहता है। दुख का पार्ट आया तो बजाने के लिए तैयार नहीं। ऐसे बच्चे मुझे नहीं चाहिए, बाबा कहते हैं। दुख आए सुख आए एक समान अवस्था, विश्व सेवा विश्व कल्याण की, ऐसे बच्चे चाहिए। दुख आए निकल जाएंगे सेवा छोड़ के, सुख आए कहेंगे क्या क्या सेवा है बताओ बाबा। ऐसे बच्चे, ऐसे नहीं चाहिए मुझे। दुख आए या सुख आए चलते रहना है। ठंडी गर्मी हो बारिश हो, सूरज चांद प्रकृति चलती रहती है, जीव आत्माएं भी चलती रहती है, सेवा करते रहते हैं। तुम नहीं चल सकते विश्व सेवा में? समझ की बात है। बाबा कहते किसी से किसी को थप्पड़ मरवाते हैं और कहते कि अभी सेवा करो कंटिन्यू, हम देखना चाहते तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ऐसे बच्चे विश्व कल्याण करेंगे जो बात बात में मतभेद में आते हैं, ऊपर नीचे होती है जिनकी स्थिति छोटी छोटी बातों को लेकर। ऐसे बच्चे तो स्व कल्याण के भी लायक नहीं है, विश्व कल्याण तो दूर की बात रही। समझ कर चलो। आज बाप पूरी मुरली इसी पर चला रहा है कि आपस में मीठे बनो, आपस में बड़े स्नेह से चलो, प्यार से चलो, मतभेद में नहीं आओ। इसी पर कार्य रुका है, इसलिए यह मुरली चलानी पड़ रही है। इसी एक बात पर कार्य रुका है, क्योंकि बच्चों का संगठन नहीं है स्नेह वाला, प्यार वाला, मीठा संगठन। 2 बच्चे भी नहीं अब तक जो आपस में मीठे बनकर रह सके, चल सके। बाबा कहते बनो। मगर वो सुख कैसे मिले? जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए तब तक वो सुख मिल नहीं सकता, क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है, जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को नहीं जान सकता। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य कहते हैं तेरी गत मत तुम ही जानो। इनकी सद्गति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है यह शिक्षा देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्यों को तो यह ज्ञान नहीं, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते हैं। अब मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तभी मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति।